Hello everyone, welcome to Academy of Earth Sciences. This is Pushpender Tripathi and today we'll be discussing one of the questions of NET challenges with AES. Alright, see, the main objective of studying these NET challenges is to clear all your concepts while discussing or while solving numerical problems. Alright, आपके हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए. ऑलराइट, because as you know, application is the most important part of understanding any concept. किसी भी concept को समझने के लिए उसका application part आना काफ़ी ज़रूरी होता है, right? So without further ado, let's get to the question. Okay. See, in the question it is mentioned that the triple junction is RRR. ठीक है ना? R मतलब आपको पता ही है, रिज डिनोट करता है वो. Okay. Also here it is given that the velocity of plate B relative to plate A, अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है 100 मिलीमीटर पर ईयर. सो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेट B. ओके, प्लेट B विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट A. ठीक है ना, ये वेलोसिटी का साइन होता है, बट हियर इट इज गिवन द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड साइन इज दिस. ओके, ये हमें कितना गिवन है 100 मिलीमीटर पर ईयर. ओके, नाउ ऑल्सो इट इज गिवन दैट द एज़ीमुथ, द जो रिज है, जो प्लेट बी और प्लेट सी के बीच का जो रिज है, उसका ओरिएंटेशन क्या है 110 डिग्री. ओके, वो हम बाद में देखते हैं. ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ प्लेट सी विद रिस्पेक्ट टू प्लेट ए, मतलब प्लेट बी के रिलेटिव में प्लेट सी की वेलोसिटी कितनी है 80 मिलीमीटर पर ईयर. ओके, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. सो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर पर ईयर. राइट, तो चलिए अब डायग्राम बना लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है. सो दिस विल बी योर रिज. ये आपका दूसरा रिज और ये आपका तीसरा रिज. काफ़ी सही लाइंस बन गई हैं, है. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये ए प्लेट है, दिस इज अ बी प्लेट, और ये हमारा सी प्लेट है. ठीक है, एंगल हमारे कितना दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 360 डिग्री माइनस अल्फा. ओके, एंड हियर इट इज मेंशन्ड दैट एजीम्यूथ ऑफ दिस रिज, प्लेट बी और प्लेट सी के बीच में जो रिज है वो 110 डिग्री है. इसका मतलब क्या हुआ, ये हम 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, मेंशन्ड है 0 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा साउथ. ठीक है, तो अगर ये 110 डिग्री पे है तो इसका मतलब ये एंगल हुआ 110 डिग्री. ओके, सो अब ये हमें ट्रिपल जंक्शन मेंशन किया हुआ है. नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ रिज जो स्प्रेडिंग होती है, वो स्प्रेडिंग रिज एक्सिस के, जैसे अगर ये रिज एक्सिस है, ये रिज एक्सिस हमारा, सो स्प्रेडिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिज एक्सिस. जो स्प्रेडिंग होती है हमारी, स्प्रेडिंग कैसे होती है, रिलेटिव, इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा. ओके, सो जो भी मोशन होगा रिलेटिव मोशन, और जो जिसको हम स्प्रेडिंग बोलते हैं, वो रिज एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. ओके, सो इसका वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर टू इट्स रिज एक्सिस. ओके, सो लेट्स ड्रॉ इट्स वेलोसिटी वेक्टर. ये हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लिया. अब ये वाली डायरेक्शन ली या ये वाली डायरेक्शन ले, वो आपके ऊपर है, बट सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम ये वाली लेके चलते हैं. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आपकी हो गई
वी बी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये आपका ये हो गया। अब इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी एक रिज है, तो इसके परपेंडिकुलर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम एक्सक्यूज कर देना, बस भावनाएं समझना है, ठीक है। और क्योंकि ये भी एक रिज है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये हो गया। तो ये आपका होगा, ये कौन सा हो गया, ये सी है, सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। और हमें पता है फॉर अ ट्रिपल जंक्शन टू एग्जिस्ट दिस द रिलेटिव मोशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर का जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है ना, वो एक क्लोज ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए, एंड हियर वी कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज ट्राइंगल, राइट। हमारी कंडीशन क्या होती है ट्रिपल जंक्शन की, दैट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू 0, और या फिर हमारा वेक्टर ट्राइंगल जो है वो एक क्लोज ट्राइंगल होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 110 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन दीज रिजेस इज 110 डिग्री, राइट। तो ये एंगल कितना होगा, अब ये देख सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और ये यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है ना। सो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो 180 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ऐसे देख रहे हैं आप, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस माइनस विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस 180 डिग्री, सो ये हमारा क्या हो गया अल्फा माइनस 180 डिग्री, ठीक है। सो हमारे पास एंगल आ गया, हमारे पास ये वाले एंगल आ गए, ये आ गया, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। नाउ आपको लॉ ऑफ कोसाइंस पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग लॉ ऑफ कोसाइंस, ये मैथ्स में पढ़े यार 7th 8th की क्लास में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो कोई भी ट्राइंगल क्या होता है, इफ अ ट्राइंगल इज गिवन लाइक दिस, ओके, ये उसकी ए साइड है, ये बी साइड है, और ये सी साइड है, और ए आपको ए साइड की लेंथ पता है, बी साइड की लेंथ पता है, और उन दोनों के बीच का एक एंगल थीटा पता है आपको, ठीक है। तो अगर आपको सी मतलब सी साइड आपको फाइंड करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, सो लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइंस सी स्क्वायर is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta, ठीक है। ये आपका लॉ ऑफ कोसाइंस होता है, मतलब इफ यू नो द वैल्यू ऑफ टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब ये दो साइड का हमें लेंथ पता है, ए पता है, बी पता है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस सी, ओके। सो ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइंस होता है, alright. So we can see here, we know this value, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 100, this magnitude is equal to 80, so हमें इस साइड की लेंथ पता है, इस साइड की लेंथ पता है, we want to calculate this length of this side, तो अगर हमें इसकी फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, velocity of A with respect to C, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमारा कोई हम ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी
इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी ए इंटू वेलोसिटी ऑफ सी बी कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हमारा कितना है 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 80 कॉस 70 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 104.5 मिलीमीटर पर ईयर, ठीक है। सो ये किसकी वैल्यू आएगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है, उसको अंडर रूट ले लेंगे आप, ठीक है। सो आपके इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी 104.5 मिलीमीटर पर ईयर, ऑलराइट। अब हमें इसकी वैल्यू पता हो गई है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। सो अब जैसे आपको लॉ ऑफ कोसाइंस याद तो नहीं था, बट लॉ ऑफ साइंस भी याद ही नहीं होगा, समझ रहा हूँ मैं। देखो लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एंगल अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये साइड ए है, ये एंगल ए है, दिस इज योर एंगल बी, उसके ऑपोजिट में साइड की लेंथ क्या है बी, और ये एंगल सी है, साइड की लेंथ सी है, ठीक है। अंदर ये क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल बी के ऑपोजिट में कौन सा है, बी लेंथ की साइड है, ए के ऑपोजिट में ए लेंथ की है, और सी के ऑपोजिट में सी की है, ऑलराइट। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये हमारा लॉ ऑफ साइंस होता है, ऑलराइट। सो यही चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं। हमें इसकी अब मैग्नीट्यूड पता है, इसकी लेंथ पता हो गई हमें, एंगल पता है हमें, इसका लेंथ पता है हमें, एंड वी नो दिस एंगल, ठीक है ना। इसमें हमें एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हमें फाइंड करना है, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट 80 अपॉन ये 80 अपॉन दिस एंगल, ऑलराइट, साइन अल्फा माइनस 180 डिग्री विल बी इक्वल टू कौन सा 70, मतलब ये 104.5 डिवाइडेड बाई साइन 70। ये एंगल हमें पता है और ये लेंथ हमें पता है, सो वी कैन राइट 104.5 अपॉन साइन 70 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो ये साइन अल्फा माइनस 180 डिग्री है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 अपॉन साइन माइनस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 104.5 अपॉन साइन 70 डिग्री। इसको ऐसा क्यों लिखा, हमें पता है साइन नेगेटिव जो भी होता है वो माइनस साइन हो जाता है, ये हमें पता है ना। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये तो आपको पता होगा, साइन थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा कुछ भी होगा वो कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऑलराइट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव साइन होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 80 अपॉन माइनस साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 104.5 अपॉन साइन 70 डिग्री। देखो क्वाड्रेंट आपको ये शायद क्वाड्रेंट तो आपको पता ही होगा, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये आपको पता है ना कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा।
ठीक है ना। अब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे, कोसेक, सेक और कॉट। सेकेंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। यहाँ पे कौन सा होता है, टेन, और यहाँ पे कॉस थीटा। सो फोर्थ में है नेगेटिव, यहाँ पे जीरो से हम चलते हैं, ऐसे चलते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इसीलिए हम साइन नेगेटिव को हम माइनस साइन ऐसे करके डिनोट करते हैं, ऑलराइट। अब 180 माइनस अल्फा है, 180 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री आपकी होती है, ये 180 डिग्री है। तो 180 माइनस अल्फा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कोई भी हम 180 से माइनस करके कोई भी हम थीटा करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो वी कैन राइट 80 अपॉन माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 104.5 अपॉन साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल लीजिए। साइन अल्फा इज इक्वल टू -80 अपॉन 104.5 साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स -80 अपॉन 104.5 साइन 70 डिग्री। इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, उसका आप साइन इनवर्स ले लीजिए, ये आपका आंसर आएगा 228.7 डिग्री। ठीक है, सिंपल है यार। देखो ये हमें रिज दिया हुआ है, ठीक है, दिस ट्रिपल जंक्शन वी नो इन केस ऑफ रिज द स्प्रेडिंग इज परपेंडिकुलर टू द रिज एक्सिस। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने वेलोसिटी वेक्टर बना लिया इनका। इस रिज का क्या वेलोसिटी वेक्टर, ये होगा परपेंडिकुलर, सिमिलरली इस रिज का होगा, ओके, और सिमिलरली इस रिज का भी होगा। अब ये हमें 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से हमने 70 डिग्री निकाल लिया इसको। यहाँ पे हमें 360 डिग्री में माइनस अल्फा दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का अल्फा माइनस 180 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है। वी हैव जस्ट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स लाइक लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, अगर हम किसी भी दो साइड की हमें लेंथ पता है और दोनों की लेंथ के बीच का जो एंगल है, जो साइड्स के बीच का जो एंगल है वो हमें पता है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड, ऑलराइट। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या, इन दोनों साइड के बीच का एंगल। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। वी ए स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, इसका हमें निकालना है ये वाली चीज़। हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, ऑलराइट। सो 10 स्क्वायर 100 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 280 कॉस 70। आप वैल्यू फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करिए, 104.5 मिलीमीटर पर ईयर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके इसकी मैग्नीट्यूड आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, इसका एंगल पता है हमें, इसका मैग्नीट्यूड, इसका एंगल। इसमें आपको वेरिएबल फाइंड करना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जस्ट अप्लाई द लॉ ऑफ साइंस, ऑलराइट। ए अपॉन साइन ए, लॉ ऑफ साइंस क्या होता है, ए बी सी जो साइड है उसके ऑपोजिट वाले जो एंगल है, जैसे ये एंगल ए है, उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए है। सो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 80 अपॉन साइन अल्फा माइनस 180 और 104.5 अपॉन साइन 70। कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप you all would have understood the concept of this triple junction question. All right, so stay tuned for the next net question and keep solving. All right.